नमस्कार दोस्तों, गणेश विद्या क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले दिए हुए प्रश्न के आधार पे हम चित्र बनाएंगे और चित्र के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे कि टावर की ऊंचाई हमको कैसे ज्ञात करनी है। चित्र मैंने बना रखा, आपको मैं समझा देता हूं चित्र कैसे बनेगा। उसने बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ पे देख लीजिए 7 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पे इसकी जो भवन है वो सीढ़ी है। शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर मैंने टावर बना दिया, ये ए बी टावर है और भवन के शिखर से ना डी पॉइंट से और टावर का जो शिखर है वो ए पॉइंट है, उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अब उन्नयन कोण क्या होता है कि दृष्टि रेखा ये रही और ये आंखों से जाती भूमि के समांतर रेखा यानी डीई, इसके बीच जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण, जो कि उसने 60 डिग्री बोले। साथ में बोला इसके पाद का अनुमान कोण यानी उसी भवन के शिखर से यानी डी पॉइंट से जो टावर है उसके पैरों का अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी कि ऊपर से नीचे देखने पे, डी से बी को देखने पे यहां पे जो कोण बनेगा 45 डिग्री। हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर है ए बी और ए बी की हमको ऊंचाई यहां पे ज्ञात करनी है। अब चूंकि यहां पे देखिए डीई और बीसी ये दोनों समांतर हैं और जब ये समांतर है इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो इस तरफ डीसी और ईबी ये दोनों सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात जितना डीसी का मान होगा बीई का मान भी उतना ही होगा। डीसी है 7 मीटर तो ईबी भी 7 मीटर ही होगा। सबसे पहले अर्थात यानी कि डीई पैरेलल बीसी, तो डीसी है 7 मीटर जो कि भवन की ऊंचाई है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी अर्थात बीई इज इक्वल टू 7 मीटर होगा, तो बीई इक्वल टू 7 मीटर। अब यहां पे देखिए, यहां पे ट्राइंगल है बीडीई ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल बीडीई। बीडीई हम क्या करेंगे, बीडीई ट्राइंगल पे हम डीई का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल डीईबी पे आइए, ट्राइंगल बीडीई में, ट्राइंगल बीडीई में। अब बीडीए में हमको डीई भुजा ज्ञात करनी है, चूंकि मेरे को बीई भुजा दे रखी है, तो यहां से जो अनुपात बनेगा, अनुपात हमेशा कोण के सापेक्ष बनता है, उन्नयन कोण के सापेक्ष। उन्नयन कोण यहाँ पे डी है, इसके सापेक्ष अनुपात बनेगा, तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, तो सम्मुख और संलग्न भुजा tan थीटा का मान होता है, यानी कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ये tan थीटा का मान, त्रिकोणमितीय मान tan थीटा का मान सम्मुख संलग्न होता है, अर्थात यहां पे मेरे को tan लेना पड़ेगा, तो tan 45 डिग्री है और tan 45 डिग्री इक्वल टू सम्मुख बीई और संलग्न डीई यहां से प्राप्त करेंगे। अब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहां पे 1 लेके चलेंगे। बीई मेरे को 7 मीटर, यहां पे देखो बी 7 मीटर है, यहां से मान पुट कर देंगे 7 मीटर। डीई अपॉन डीई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डीई 1 जा डीई और इज इक्वल टू 7 1 जा 7। यहां से डी का मान आ चुका है 7 मीटर। अब हम आएंगे दूसरे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए डीई, ट्राइंगल ए डीई में। अब एडीए में मेरे को यहां से एई का मान प्राप्त करना है, तो फिर से यहां पे
अनुपात बनेगा तो ये अनुपात बनेगा फिर से उन्नयन कोण के सापेक्ष बनेगा। अगेन यहाँ पे सम्मुख और संलग्न, और सम्मुख और संलग्न फिर से यहाँ पे tan थीटा का मान होता है, तो यहाँ पे हम tan थीटा लेंगे। tan और थीटा का यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू सम्मुख AE अपॉन D, AE अपॉन D। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 इक्वल टू AE हमको ज्ञात करना है, AE और D का मान यहां से 7 हमने यहां से प्राप्त किया, यहां से D का मान क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू √3 7√3 इक्वल टू AE बन जाए AE, तो यहां से हमने AE का मान प्राप्त किया, यहां से 7√3। यहां पे देखिए AE का मान 7√3 प्राप्त किया है, और B का मान पहले से समांतर होने से और सम्मुख भुजा बराबर होने से B का मान 7 मीटर था। क्योंकि मेरे को ये टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो टावर यहाँ पे देखो टावर AE प्लस B दोनों को जोड़ के टावर की ऊंचाई है, तो यहां से हम टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। टावर की ऊंचाई इक्वल टू AE प्लस BE। AE यहां से प्राप्त कर चुके AE 7√3 प्लस D यहां से ज्ञात, ये BE यहां से ज्ञात कर चुके हैं, BE 7 दोनों में कॉमन है 7√3 प्लस 1 मीटर, अर्थात टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस 1 मीटर हो गई। धन्यवाद।